दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर के आए हैं आपके लिए पार्ट नंबर 182 एनटीपीसी का पिछला पेपर, जिसकी हम लगातार सीरीज चला रहे थे। लेकिन आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर रीजनिंग और मैथ की स्पेशल वीडियो लाइए। तो इसलिए हम कुछ पार्ट्स मैथ्स और रीजनिंग के भी करवा रहे हैं। तो सारे के सारे जो आज हम देखेंगे, जो भी एनटीपीसी में पिछली बार पूछे गए थे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस, वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। अगर कोई ट्रिक वाला है क्वेश्चन और ऑप्शन के माध्यम से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, तो उसको ऑप्शन से भी देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं। चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। जब क्रय मूल्य 850 रुपए और विक्रय मूल्य 680 रुपए हो, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सीख लेते हो, दोबारा कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आराम से कर लोगे। देखो, यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है। जब कभी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया होता है, तो हम सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालते हैं। तो देखो, अगर नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लो। 850 है, खरीदा था और 680 रुपए को उसने बेच दिया। जीरो 15 में 8 गया तो 7 आएगा, और यहाँ पर 7 में से 6 यानी कि 170 रुपए का अंतर आ रहा है। तो जो भी अंतर आ रहा है उसको आप ऊपर लिख दो 170। और खरीदा कितने का था, यानी कि हमारा क्रय मूल्य सीपी क्या था 850, तो उसको आप लिख दो 850 रुपए। गुणे में आप 100 कर दो, जीरो से जीरो आप काट दो। और फिर आप करना चाहो 17 एकम 17, 17 पना 85, तो इसको लिख सकते हो आप 100 बटे में 5। फिर काटोगे 5 एकम 5 दूनी 10, यानी कि 20% आ गया। तो 20% की हानि हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे पे दे के रखा गया है करेक्ट आंसर। अगर आपको फॉर्मूला पढ़ना है तो आप याद रखो, चाहे हानि पूछे जाए, हानि मतलब लॉस लिख देता हूँ, और या फिर लाभ यानी कि प्रॉफिट पूछा है, तो ऊपर आप लिखोगे लॉस हो रहा है तो लॉस लिखोगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट। या नहीं समझ में आ रहा तो आप दोनों का अंतर हमेशा निकालना। नीचे आपको सीपी लिखना है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, जितने की वस्तु खरीदी गई थी। चूंकि हम प्रतिशत में निकालते हैं, इसलिए हम गुणा 100 करते हैं। बस ये फार्मूला आपको लगाना है। यहाँ पर तो हानि हो रही थी, हो सकता है अगले क्वेश्चन में लाभ हो, तो आप वहां पर हानि की जगह पे लाभ लिख देना, आंसर आ जाएगा। एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर को संतुष्ट करता है। देखो दोस्तों, आप इसी इक्वेशन को पहले सॉल्व करो, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप एक्स की वैल्यू इससे ऑप्शन से रखोगे तो बहुत टाइम आपका लग जाएगा, और जो कि हमें ये नहीं करना है। तो डायरेक्ट आप सॉल्व करिए। तो देखो, एक्स स्क्वायर है तो इसको आप वही लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल में, यहाँ पर देखो b माइनस एक्स दिया, यानी कि हम कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो हम सबसे पहले करेंगे बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर की जगह में प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a की जगह में क्या दिया है, b दिया है, और b की जगह में x है, तो 2bx हो जाएगा। हमें x की वैल्यू बतानी है। तो देखो, प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो सेम साइन होते हैं तो दोनों हट जाते हैं, इक्वल के इस तरफ इस तरफ। तो देखो, यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर माइनस 2bx। ठीक है, ये बचेगा। अब 2bx को माइनस में है तो इधर ले आते हैं दूसरी तरफ, तो प्लस का हो जाएगा 2a बी 2bx बराबर में बी स्क्वायर, और देखो प्लस का ए स्क्वायर था तो यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें चूंकि x की वैल्यू बतानी है, तो x को आप इधर रखो, बाकी को भेज दो अलग, तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब देखो, जो गुणा में होता है, क्योंकि 2b जो है x के गुणा में है, 2b इंटू एक्स है, तो गुणा वाला भाग में आ जाता है, यानी कि 2b नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 2b। तो देख लो कौन से ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर चौथा दिया है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2b, यही सही उत्तर हमारा हो जाएगा। तो चौथा ही करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो कह रहा है इसमें कथन निष्कर्ष, और हमने बोला था आपको कि हर एक सेट में कथन निष्कर्ष कम से कम 2 से 3 तो पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला कथन कह रहा है सभी डेस्क बैग हैं। तो जब कभी सभी वर्ड आ जाए तो आप एक छोटा गोला बनाओ इस प्रकार से, और एक बड़ा गोला बनाओ जो कि उसकी पूरी तरह से उसको कवर कर रहा हो। तो सभी जिसके साथ लगा होता है उसको अंदर रखते हैं, जैसे सभी डेस्क, तो डेस्क मतलब कि डी में अंदर लिखता हूँ, और बैग को बी लिख देता हूँ, यानी कि बाहर वाला हो जाएगा। अगला दिया है यहाँ पर कुछ बैग तकिए हैं। तो कुछ बैग, जब कुछ वर्ड आता है तो हमें क्या करना होता है, एक सर्कल ऐसा बनाना है जो उसके अंदर घुसा हुआ थोड़ा सा हो। तो देखो, कुछ बैग तकिए हैं, तकिए मतलब कि टी,
अगला कह रहा है कुछ बैग कुर्सियां नहीं है, तो कुछ बैग जो है वो कुर्सियां नहीं है तो कुछ होंगी, तो इसका मतलब एक सर्कल कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कुर्सियां, तो कुर्सियों को के मान लेता हूँ। ठीक है, अब आगे देखो निष्कर्ष क्या निकाल रहा है, कुछ डेस्क तकिए हैं, तो कह रहा है कि कुछ डेस्क यानी कि डी वाला गोला जो है थोड़ा सा इसमें टच हो रहा है के में, तो कहाँ टच हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अब हो सकता है कि आप ऐसे बनाते तो टच होता, लेकिन हमने ऐसे बनाया है और यह भी कथन जो है हमारा ये भी पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब जब दो कंडीशन आ जाए कि हम ऐसे भी बना सकें और ऐसे भी, तो हमेशा आप उसको गलत मानो, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ तकिए कुर्सियां हैं, तो कुछ तकिए यानी कि टी वाला जो हिस्सा है ये वाला, कुछ तकिए क्या है कुर्सियां हैं, और के है यहाँ पर, टी है यहाँ पर, तो देखो कोई टच हो रहा है, नहीं टच हो रहा। लेकिन अगर आपके मन में आ रहा होता सर ऐसे भी तो बना सकते थे, यहाँ पर बी वाला बोला गया था कुछ जो यहाँ पर बोला गया था कुछ बैग कुर्सियां नहीं है, तो इसका मतलब हम ऐसे भी तो बना सकते थे, के को बिल्कुल बना सकते थे। तो मैंने अभी क्या बोला, जब दो कंडीशंस आ रही हो तो हमेशा उसको गलत मानो, तो ये भी गलत हो गया। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3496 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यानी कि जो भी मिलेगा जोड़ने पर 2, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास नंबर है 3496। अब हमें काटना किससे है, 2 से, 6 से और 4 से। 4 से काटने के लिए हमें ये देखना होता है कि अंतिम के 2 अंक ये 4 से कट जाने चाहिए, लेकिन अभी नहीं, हमें जोड़ना भी तो है। छोटी छोटी संख्या में आप सबसे पहले मान लो कि यहाँ पर 4 आया होगा, तो 4 अगर आप जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, पूरा 3500 बन जाएगा ना, प्लस का 4 करोगे आप यहाँ पर 4 करके, तो 3500। लास्ट में डबल जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये 4 से तो कटेगा। लास्ट में सम संख्या है, इसका मतलब 2 से भी कटेगा। अब 6 से कटने की प्रायोरिटी में क्या होता है कि हमें 3 से कटना चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 और 3, तो जो 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा वो 6 से कटेगा, तो 3 से भी चेक कर लेते हैं। तो 3 से देखो जरा, ये 35 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या कट पाएगा 3 से, नहीं कट पाएगा ना, क्योंकि इनके डिजिट का योग करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 3 से नहीं कटता, इसलिए 4 नहीं लेंगे। अब देखो इन 3 डिजिट से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा, तो हम इसको गलत ही मानेंगे, सारे डिजिट से कटना चाहिए। अब हम आते हैं इससे छोटा 8 लेते हैं। अब 8 से देखो, अगर हम इसमें से 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 9 1 10, 4 1 5, यानी कि 3504 हो जाएगा। अब 0 4 4 से डिविजिबल है, तो 4 का काम तो हो गया। लास्ट में सम अंक आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 4 सम अंक है तो 2 से भी कट जाएगा, यानी कि 2 और 4 से पूरा कट रहा है। अब हमें फिर बात आती है 3 से चेक करना और 6 से, तो 2 6 का मतलब क्या बताया था अभी, 2 और 3, तो 2 से तो हमने चेक कर लिया, 3 से कट जाएगा, समझ जाओ कट जाएगा, तो बस 3 से काटना है इसको। तो इनके डिजिट का योग करो, तो 3 + 5 + 0 और 4, तो 5 3 8, 4 12, तो 12 और 3 से कट जाता है, 3 चौको 12, इसका मतलब कि पूरा नंबर जो है 8 अगर हम जोड़ देते हैं 3496 में, जो कि बन जाएगा 3508 3504, वो पूरा का पूरा नंबर आएगा 8 जोड़ने पर, ऑप्शन नंबर दूसरा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, तो ये देखो 1/5 भागे 5/4 गुणे 3/35 25 दिया है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था आप सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करोगे, यानी कि हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, 5/3 लिखा है और गुणे में 3/25, तो ये तो कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 25, और यहाँ से देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो हमारे पास क्या बचा, 1/5, ये तो बचेगा 1/5। ठीक है, अब 1/5 बचा है, इसको सॉल्व करने पर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हमारे पास 1/5 और दिया है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 1/5 भागे में 1/5। जब कभी भी भाग का साइन लगा हो यानी कि चिन्ह लगा हो और दोनों नंबर सेम हो, जैसे 1/5 और 1/5, तो हमेशा आंसर आता है 1, क्योंकि 1/5 से 1/5 कट जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लो, 1/5 और भाग का मतलब नीचे रखोगे 1/5 को, तो ये पूरा ये पूरे से कट जाएगा। तो सही उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 1, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक दिन पूछा था कि 1 से 10 तक की संख्याओं में से कितनी सम संख्याएं आती हैं, कुल कितनी सम संख्याएं आती हैं 1 से 10 तक की संख्याओं में से, तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं।
आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ऑप्शन पूरा हाइड कर दिया करिए, तो मैंने देखो पूरा हाइड कर दिया। अब आप ये नहीं देख पाओगे सही कौन-सा है इनमें से, ठीक है? तो अब उम्मीद है कि आप लोग यही चाहते थे। चलो आगे देखो, यदि 24 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ज़रा ध्यान से देखो, 24 व्यक्ति हैं और 5 दिन में काम करते हैं, यानी कि लगातार 5 दिन काम करेंगे, तो इतना काम हो जाता है। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करा दिया तो टोटल काम आ गया। कितने लोग अब कर रहे हैं? 6 लोग, तो 6 से भाग दे दो, बस आंसर आ जाएगा। 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी कि 4 आएगा। इसको लिख सकते हो 4 गुणे में 5, यानी कि 4 पंचे 20, कुल 20 दिन लगेंगे दोस्तों, अगर 6 लोग काम करेंगे मिल करके। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही उड़ाना है। क्वेश्चन है, x के 35% का 35% बराबर x का कितने प्रतिशत है? तो देखो सबसे पहले कह रहा है x का 35%, तो लिख दो 35 और प्रतिशत का मतलब नीचे 100, फिर उसका जो भी आएगा उसका 35% फिर से निकालना है, तो 35 बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है? अब इसको पहले सॉल्व कर लो आप। तो देखो 35 और 35 दो बार कर दो, तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये होता है 1225। मुझे कैसे पता चला 35 का स्क्वायर क्या होता है? इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों, वर्ग निकालने की एक खास ट्रिक मैंने बताई है। अगर आप देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वर्ग निकालने की ट्रिक, तो वहां से आप क्लिक करके देख सकते हो। छोटी सी वीडियो होगी, अगर आप उसको देख लेते हो तो आसानी से आपको आने लगेंगे। तो 1225, नीचे देखो 4 जीरो, ये 4 जीरो आ जाएंगे। अब 4 डिजिट भी दिया है, और आगे देखो इसमें कहा था x का डैश परसेंट, तो x का मान लो हमने कह दिया कि p परसेंट, और परसेंट का मतलब नीचे 100 होता है, तो ये जीरो से डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, ठीक है? अब क्या करना है हमें? इतने को सॉल्व करना है, तो 1225 लिखा है। अब यहाँ 2 जीरो, तो 2 पॉइंट के बाद लगा दो, 2 डिजिट के बाद, तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो बस यही सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है? 12.25, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा यानी कि सी वाला करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित को हल कीजिए। यह है 8.75 इंटू 8.75 और माइनस 135 पॉइंट ऐसे करके लिखा है, और यहाँ पर 7.75। देखो दोस्तों, ये जो 8.75 है ये 2 बार है, और ये 7.75 भी 2 बार है। इसका मतलब अगर मैं कह दूं कि ये a लिखा है और ये भी a लिखा है, और इसको b गुणे b मान लेता हूं, यानी कि हम कह सकते हैं a स्क्वायर, और इधर वाला क्या है? प्लस का b स्क्वायर माइनस, अब इधर वाले को चेक करो जरा, कि अगर हम ये बना लें क्या 2ab, तो हम ab का मल्टीप्लाई करा के चेक कर लें, यानी कि 7.75, और a को आप ये मान लो, मैंने उल्टा लिख दिया है 8.75, ठीक है? तो अब इतना बड़ा गुणा तो आपको पेपर में कराना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कराना है, ठीक है? अब ये देखो कि कितने से मल्टीप्लाई कराना है, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2ab है ना, तो a और b इंटू में 2 कर दिया। अब 7 गुणे 8 करो, कितना हो जाएगा? 7 अठे 56 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये पॉइंट पॉइंट सारे हटा दो, गुणे में 2 लगा दो। अब 2 लगाया तो 56 दूनी अगर हम कहेंगे तो 112 हो जाएगा, तो ये हुआ 112, ठीक है? अब ध्यान दो कि ये 0.75 है, ये लगभग जा रहा होगा इसके आगे, यानी कि 135 तक बन जाएगा, जो कि 135 लिखा है। मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab फॉर्म पे लिखा गया है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ a की वैल्यू आ जाएगी 8.75 और b की वैल्यू हो जाएगी 7.75, ठीक है? तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो बन रहा है भाई। देखो a स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि b की जगह में क्या है? ये दिया है 7.75 ये दिया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह हमने क्या लिया है? 8.75 माइनस b का मतलब है 7.75, ठीक है? अब देखो 0.75 से 0.75 अगर घटाओगे आप लोग तो क्या हो जाएगा? एक आंसर आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, 7.75 नीचे कर लो, ऐसे घटा लो। 5 में 5 गया 0, 7 में 7 गया 0, 0.8 में 7 गया तो 1 आएगा, तो 1.00 का मतलब क्या हुआ? 1 ही तो आएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा वाला, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितनी मीटर की दूरी तय करेगी? देखो जरा ध्यान से, ये किलोमीटर में लिखा हुआ है और ये मिनट में लिखा है, तो सबसे पहले हम यूनिट को चेंज करें, यानी कि 90 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 5 बटे
18 का, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, मतलब 5 गुणे में 5 तो आ जाएगा 25। तो इसकी चाल जो है ट्रेन की दोस्तों वो 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो चल रही है। अब देखो यहाँ पर 1 सेकंड में 25 मीटर चलती है, तो हम कह सकते हैं 1 सेकंड में चलती है वो 25 मीटर। चलाना कितना है 15 मिनट, तो 15 मिनट का मतलब हो जाएगा 15। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सेकंड में चाल है, तो फिर हम क्या करेंगे 60 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आंसर, क्योंकि हमने 15 मिनट को सेकंड में चेंज किया, इसलिए यहाँ पर हमने 60 से गुणा कराया। तो देखो 15 छः का 90, तो हम कहेंगे 25 गुणे में 90 यानी कि 900, एक जीरो ये बचा ना, तो ये हो जाएगा। अब देखो 25 नन्या 225 होता है, तो 225 और डबल जीरो आ जाएगा। तो कहाँ लिखा हुआ है 225 डबल जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे पर देके रखा गया है, यही से उत्तर हो जाएगा हमारा। तो याद रखना दोस्तों, जब किलोमीटर पर घंटे को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, लेकिन मीटर पर सेकंड को अगर हमें घंटे में बनाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कराते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथे शब्द के साथ वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे शब्द से है। तो देखो बीज का संबंध फल से है, तो कागज का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, तो बीज के अंदर फल के अंदर ही बीज होते हैं, वैसे ही कागज ये लकड़ी से बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा होना चाहिए सही उत्तर इसका। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है 2.6 वर्षों को आप वर्षों, महीनों और दिनों में किस प्रकार से लिखेंगे। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये डिजिट चेंज था, उसमें पूछा था शायद 5.6 का पूछा हुआ था, इसमें 2.6 का दिया है। चलिए देखते हैं, तो 2.6 है, तो पहली बात देखो 2.6 और ये वर्ष है, तो पॉइंट के पहले यानी कि 2 है, तो ये तो साल बराबर हो गया, तो 2 साल हम कहेंगे, तो 2 साल तो देखो सब में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बचा 2 हटा देंगे तो 0.6 बचा, माफ कीजिएगा 0.6 बचा, तो इसको लिख सकते हैं 6/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट तो नीचे आएगा 0। अब देखो ये 6/10 जो है ये अभी साल में है, अब इसको महीने में चेंज करना है, तो आप बताओ एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 से गुणा, तो 12 छंग 72, तो लिखेंगे 72 और बटे में 10। अब ये जीरो हटाओगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब 7 पॉइंट। अब ये हमने चेंज करा है इसको महीने में, तो 7.2 का मतलब है 7 महीने आ गए हमारे पास, तो 2 वर्ष 7 महीने, देखो ऑप्शन नंबर इसमें लिखा है। लेकिन मान लो किसी और में भी दिया होता 7 महीने, तो क्या करते, तो आगे देखो यहाँ पर 7 तो हमने ले लिया, 0.2 बचा, तो 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास महीना था, तो महीनों को दिन में चेंज करने के लिए हम 30 से गुणा कराएंगे, क्योंकि एवरेज दिनों की संख्या 30 मानते हैं महीने में, तो जीरो से जीरो कट गया और 3 दूनी 6, तो 6 दिन आ गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष 7 महीने और 6 दिन, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा आप बताओ 1 पॉइंट, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, 1.6 इसको आपको चेंज करना है साल और महीने में, ये वर्ष में दिया गया है, इसको बताना है वर्ष और महीने में चेंज करके आप लोगों को बताना है। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है तो मैदान का परिमाप ज्ञात करिए। देखो हमारे पास लंबाई दिया है और चौड़ाई को मैं वृत्त यानी कि बी लिख देता हूँ। ये दिया है लंबाई 6 और इसकी चौड़ाई है 5। अब कह रहा है कि जो चौड़ाई है लंबाई से 25 मीटर कम है, यानी कि हमारे हिसाब से कितना कम है, तो 6 - 5 यानी कि 1, हमारे हिसाब से 1 कम है, क्वेश्चन के हिसाब से 25 कम है, तो 1 की वैल्यू हो गई 25। अब हमें अगर लंबाई निकालनी होगी तो 1 की वैल्यू 25 है, तो 6 की वैल्यू यानी कि 25 से गुणा, तो 25 छक्का होता है 150, 150 आ गई इसकी लंबाई, और चौड़ाई हम कहेंगे 25 पंचे 125, तो 125 आ गई इसकी चौड़ाई। अब बताना क्या है परिमाप, तो हमें पता है आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस का b, तो 2l प्लस b जोड़ लो आप, तो देखो 2 गुणे में, चलो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ आप कंफ्यूज ना हो, 150 प्लस का 125, ठीक है, इसको आप जोड़ लो, तो 100 200 हो जाएगा 275, तो 275 गुणे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको 5 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 550 आ जाएगा दोस्तों मीटर में। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास पहला ही सही उत्तर हो जाएगा, जो कि देके रखा गया है पहला ही करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित को हल कीजिए। 0.6 और 0.6 देखो 3 बार लिखा गया है, यहाँ पर 0.7 3 बार लिखा गया है, वहीं 0.6 2 बार, और ये इस प्रकार से। आपको कुछ अगर याद आया हो तो अगर मैं 0.6 को मान लेता हूँ
ए। तो यहाँ से देखो इसको मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब लिख सकते हैं प्लस, और अगर मैं बी मान लेता हूँ 0.7 को बी, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 बार लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं बी का स्क्वायर, प्लस क्यों आया क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है। नीचे देखो ए माना है तो 0.6 दो बार है तो हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो, 0.7 यानी कि बी स्क्वायर लिखा है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का। अब देखो हमारे पास अगर ए बी का मतलब 0.6 और 7 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 7 छंग 42 यानी कि 0.42 आ जाता है, तो यहाँ पर भी 0.42 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये माइनस का ए बी लिखा हुआ है। तो अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कि ए क्यूब, ये माफ कीजिएगा स्क्वायर नहीं क्यूब है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है फॉर्मूला हमारे पास, ए प्लस का बी, और यहाँ होता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे देखो क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, तो ये पूरा कट जाएगा तो ए प्लस बी आ जाएगा, यानी कि हम ए को जोड़ दें और बी को जोड़ दें तो 7 6 13, चलो मैं जोड़ के ही दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर जगह कम है थोड़ा सा, तो ये 0.6 और ये मैं बी भी नीचे लिख देता हूँ 0.7, तो 7 6 13 3 पॉइंट और यहाँ पर आया एन, यानी कि 1.3 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहले ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, सबसे पहले हमें ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इनके फॉर्मूले होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को x माइनस 3 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना आएगा। तो देखो हमें भाग देना है x माइनस 3 से, तो x माइनस 3 का मतलब मान लिया हमने 0, तो जहां जहां x है तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, तो x में हमें 3 रखना है इस पूरे समीकरण में, ठीक है। तो अब रख देते हैं, तो x की पावर 4 का मतलब 3 की पावर हो जाएगा ये 4, मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है, तो ये हो जाएगा x यानी कि 3 की पावर में 4 प्लस का, और ये हो जाएगा 3 की पावर में 3 माइनस का, ये 3 है और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस का x जगह में 3 लिखेंगे, 3 प्लस का 1, ठीक है। अब देखो 3 3 9 3 27 3 81, अगर हम 3 गुणे 3 और 3 ऐसे करके लिखते जाएं 4 बार, तो देखो 3 लिख दो, 3 3 का 9 और 3 3 का 9, 9 9 81 होता है, तो इस पूरे की जगह में यहाँ पर 81 आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 81 प्लस, अब 3 का क्यूब करो, 3 3 का 9 3 27, तो यहाँ आ जाएगा 27, माइनस का देखो 3 3 का 9 तो 9 आएगा, अब प्लस का नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, हमें चेंज अंदर करना है, प्लस का 3 और प्लस का यहाँ पर 1, तो एक जोड़ लो, तो देखो 21 27 तो 7 1 8 होता है, 8 2 10 में लिख देता हूँ, माइनस का 9 प्लस का 3 1 4 तो लिख दिया 4, ठीक है। अब यहाँ से और हटा दो इसको, तो 108, या चलो जोड़ लो, प्लस का 4 माइनस का 9, तो 8 4 12, तो हम कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 112 माइनस का 9, तो 112 में से 9 हटा दो तो 9 3 12 यानी कि 103 आ जाएगा दोस्तों, 103, तो यही सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि पहले में देखे रखा गया करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, तो जिस प्रकार से बोला जा रहा है हमें वैसा ही रखते जाना है, आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले देखो तो होता है √3 बटे में 4, अब भुजा स्क्वायर का मतलब, अब x भुजा दे के रखा है तो इसलिए हम कहेंगे एक्स स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर अनुपात में, अब भुजा x वाला वर्ग भी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो अगर भुजा मान लो कि जैसे यहाँ पर एक ये वर्ग दे के रखा है और इसकी भुजा x और x है, तो अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये भी एक्स स्क्वायर ही कहलाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो अगर हमें अनुपात बताना है तो अनुपात के लिए √3 और अनुपात में ये 4 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4, तो √3/4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें आपको केवल फॉर्मूला याद करना है, अगर फॉर्मूला आपका सही आया तो मैंने क्या बताया, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3 और बटे में 4 गुणे में भुजा स्क्वायर। अच्छा मैं देता हूँ आपको एक क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है, यहाँ पर आप लिख सकते हो 2, उसकी जो भुजा है उसकी माप है 2 मीटर, तो आप लोग बताओ उसका त्रिभुज क्या होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी हर भुजा 2 सेंटीमीटर है या मीटर मान लो, तो आंसर बताना है। अगला है
5,16,372 में 6 के स्थानीय मान और आंकिक मान का अंतर ज्ञात करना है। देखो पिछले बार क्वेश्चन जो आया था आपने देखा होगा, लगातार आप देख रहे हैं हमारी वीडियोस, तो उसमें स्थानीय मान 2 पूछे थे और दोनों का अंतर पूछा था। अब की बार स्थानीय मान और आंकिक मान पूछ लिया है। तो देखो 6 कहाँ पर लिखा है, तो ये है यहाँ पर 6। तो सबसे पहले आप लिख लो 6। 6 के बाद कितने डिजिट हैं, तो 3 7 2, यानी कि 3 डिजिट हो गए ना, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 और 3 जीरो। अब आंकिक मान, आंकिक का मान का मतलब होता है जिसका आंकिक मान पूछे वही आंसर होता है। जैसे 6 का आंकिक मान क्या होगा 6, 5 का आंकिक मान क्या होगा 5, 3 का आंकिक मान क्या होगा 3 होगा। तो ठीक वैसे ही 6 का आंकिक मान बताना है, तो आंकिक मान मतलब 6, बस हमें अंतर बताना है, तो माइनस कर दो आप। तो देखो 10 में से 6 गया तो आ जाएगा क्या 4, 9 और यहाँ पर 9 आएगा, 6 में से 1 गया था तो 5, तो आ जाएगा 5,994। कहाँ पर लिखा गया है 5,994, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे पे लिखा गया है। यही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस जो बच रहे हैं उनको हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और इसके आगे वाले क्वेश्चन भी अगले पार्ट में करेंगे। तो अगले पार्ट के लिंक के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। जिस वीडियो को आप देख रहे हो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखना, सबसे पहले ही लिखा होगा अगला पार्ट, उसके आगे लिंक दी होगी, तो उस पर क्लिक करोगे तो आगे वाले पार्ट शुरू हो जाएंगे। कई बार दोस्तों होता है कि हम वीडियो में बोल देते हैं कि अगले पार्ट की लिंक नीचे मिलेगी और नहीं मिलती, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाता है जब आप देख रहे हो, लेकिन कुछ घंटे बाद अगर आप देखेंगे, अगले दिन देखेंगे, तो अगले पार्ट की लिंक वहाँ पर हम लगा देते हैं। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो नीचे आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी अगले पार्ट की। साथ ही आप लोग क्वेश्चन थे कि सर पूरा पेपर सॉल्व कराइए, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने नहीं देखा तो शायद इसलिए उन्हें पता नहीं है, तो बहुत सारे हमने क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, जितने भी शिफ्ट हुए थे सारे लगभग करवाए हैं, कुछ ही बचे होंगे वो भी हम कवर कर रहे हैं, लेकिन उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से, तो वहाँ से आप सारे पार्ट्स देख सकते हो। पार्ट 1 से शुरू करिए, या जितने भी पार्ट्स आप देख पा रहे हैं दिन में 1-1, 5-5, 10-10, जितना भी आपके पास टाइम है, तो क्रम से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है जहाँ से हम पिछले पार्ट में छोड़ते हैं उसके आगे वाले क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेते हैं, तो इसलिए क्रम चल रहा होता है। तो अगर क्रम से आप देखोगे तो बहुत ही आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। नए नए ट्रिक्स फार्मूले भी बताया है और चित्रों के माध्यम से भी हमने समझाया है, जीएस जीके के जो क्वेश्चन हैं, और करंट अफेयर को अपडेट करके हमने 2025 के हिसाब से बताया है, ताकि आपकी करंट अफेयर भी उन्हीं क्वेश्चन से तैयार होती जाए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमें बताना है कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान समय में, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। एजुकेशनल मिनिस्टर कौन है हमारे देश के, ये बताना है आपको, ठीक है। दोस्तों ग्रुप डी के भी हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट्स करिए, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साथियों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी अगली वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियोस को देख पाएँ। और जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होंगे उसके रिव्यू हम सेंटर पे जाके लेते हैं, तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से बहुत सारे प्रीव्यू हमने करे हैं और अभी भी जाके हम रिव्यू लेके हैं, तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर इसी वीडियो के नीचे भी एक वीडियो की लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो अगले पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, क्लिक करिए। मिलते हैं अगले पार्ट पे, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।